आईआईटी में आप पढ़े हैं, तो जस्ट एग्ज़ाम से एक रात पहले का माहौल कैसा रहता है वहाँ पे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल होता है। मतलब इतनी वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग 9 बजे सो चुके होते हैं जिन्होंने पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की थी। कुछ लोग स्ट्रेस्ड में होते हैं कि वो मिड लाइन पे हैं, इधर भी कैट ऑन द वॉल, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो फुल स्ट्रेस में होते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने पता है कि 6 महीने पढ़ाई नहीं की, इनफैक्ट 4 दिन की छुट्टी थी उसमें भी 3 दिन सोए हैं, उनको पता है कि नींद हम पूरी कर चुके हैं, अब जो ये है यही रात है, अब पेपर के बाद सोएंगे। और कमाल की बात यह है कि सक्सीड सारे होते हैं बिकॉज दे ऑल आर द टॉप ब्रेन्स। आईआईटी कॉलेज में बच्चे फेल नहीं होते? नहीं, फेल होते हैं बट फाइनल एग्जाम्स में अक्सर वो पास होते हैं क्योंकि उनको पता है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो अब पेरेंट्स बोलते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ो। अब कई लोग होते हैं जो मॉर्निंग में प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं जो नाइट में प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि व्हाट वर्क्स फॉर देम। एक्चुअल में ये जो बच्चे जो भी आईआईटी में पहुंच जाते हैं वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं या फिर उन्होंने पढ़ने की टेक्निक को क्रैक कर लिया होता है? पढ़ने की टेक्निक को क्रैक कर लिया है। इसलिए अगर आप देखेंगे, जैसे बिहार एक स्टेट है और माना जाता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा टैलेंट ही वहाँ पे बोर्न हो रहा है। उन्होंने एक कोड है जो क्रैक कर लिया है। आप देखेंगे कि एक ही परिवार से 5 आईएएस हैं, दे हैव क्रैक्ड इट। एक ही परिवार के 5 एक ही स्पोर्ट्स में हैं। ट्रू। हरियाणा के सारे कुश्ती में ही हैं। उन्होंने वो क्रैक कर लिया है कि क्या खाना है, कब खाना है, कब उठना है। सेम वे मोर और लेस इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। जो इसलिए एक एक्सपर्ट हेल्प बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जाम में इंटेलिजेंस से ज़्यादा स्ट्रैटेजी मैटर करती है। बिल्कुल, एज इट्स राइटली सेड, कंसिस्टेंसी ईट्स द इंटेलिजेंस ऑल्सो फॉर और टैलेंट ऑल्सो फॉर ब्रेकफास्ट। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, अगर आप अपनी स्ट्रेस मैनेज नहीं। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है किसको नहीं होती है, सबको होती है, ठीक है। अगर आप उसको कंट्रोल कर गए तो आप सक्सेसफुल, और अगर वो आपको कंट्रोल कर गई तो लग गई आपकी। ट्रू। जीतू भैया, हमें कोई मिला होता अपने एग्ज़ाम टाइम पे तो हम भी डेफिनेटली आईआईटी में जाते, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बाकी लोगों तक हम ये ज्ञान पहुंचा दें। सो जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, आपने जैसे कहा कि एक एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी तो है कहीं ना कहीं, पर जो बाकी स्ट्रैटेजी हैं, जब प्रिपरेशन की बात करते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी आती हैं। ये तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी है कि क्या करना है। जब हम स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की, आपको पता है अभी आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो उनमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ होती है? देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में अगर बात करें तो उनका बहुत ही सेट पैटर्न है। एंड लाइक आई एम टीचिंग मैनी बोर्ड्स। मैं इंडियन बोर्ड्स भी पढ़ाता हूँ, जो कि स्टेट बोर्ड हो गए, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी मैं पढ़ाता हूँ। एग्जाम पैटर्न में इतना वास्ट डिफरेंस है कि इट्स वेरी इजी टू क्रैक द एग्जाम पैटर्न फॉर इंडियन बोर्ड्स, सीबीएसई और आईसीएसई। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इफ़ यू जस्ट वर्क ऑन देम, इफ़ यू जस्ट प्रैक्टिस देम, यू आर गुड टू गो। ट्रू। सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टार्ट यहीं से होता है। एंड देन कि वो एग्जाम लास्ट के 10 साल के एग्जाम या पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछा जाता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है। दूसरी गलती ये हो जाती है कि 1 नंबर का पूछा गया है क्योंकि आपको पता था, आपने 5 नंबर जितना 3 पेज लिख दिए हैं। राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करते बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए राइटिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे क्या है, आई थिंक दिस क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज फॉर द स्टूडेंट हु हैजंट स्टडीड। वो डिस्ट्रैक्टेड पक्का रहे हैं। अगर वो पढ़ेंगे ना तो फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि क्या है ना, आप बिना सोचे बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सोचे आप किताब भी खोल सकते हैं, या मल्टी डायरेक्शन में सोचते हुए भी बोल सकते हैं टॉपिक। लिखना एक ऐसी स्किल है कि आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो ये बात पक्की है कि आपका ध्यान यहाँ पे है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं और फोकस जा रहा है, आपसे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इसलिए हर जगह लिखा जाता है, सेल्फ हेल्प में भी, कि स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज राइटिंग मीन्स फोकसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया
तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।